बॉम्बे 1985। एक अंधेरा और सुनसान रात, और एक इंसान जो रेस्टोरेंट पे एक वेटर का काम करता था, उसे सडनली एक अनयूजुअल आवाज़ सुनाई देती है। ही वॉज स्लीपिंग वाइल ही फेल्ट दैट किसी का पैर उसके कंधे के ऊपर है। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसे अपने ऊपर एक इंसान दिखा। अंधेरा होने की वजह से उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। उस इंसान के हाथ में एक बड़ा पत्थर था एंड दिस गाय ड्रॉप द स्टोन ऑन वेटर। सो द वेटर स्टोन से बचने के लिए उसने अपना हेड मूव करा, बट द स्टोन हिट अ पार्ट ऑफ हिज हेड एंड वो बेहोश हो गया था। बाय द मिरेकल ऑफ गॉड एंड द क्लेवरनेस ऑफ दैट गाय, ही समहाउ सर्वाइव्ड द इंसिडेंट। क्या ये इंसिडेंट सिर्फ वेटर के साथ हुआ था और किसी और के साथ भी हुआ था? ऐसा सवाल हमारे मन में आ सकता है। बट जब वेटर गेन्ड हिज कॉन्शियसनेस एंड उसने पुलिस को बताया what had happened to him, police exactly knew where this was going, and this was very familiar with the Stone Man Killer. Namaste everyone, this is your host and you are watching Sisa, and आज हम देखने जा रहे हैं a detailed case study of mysterious murderer Stone Man Killer between 1985 and 1987. यह वक्त था जब बॉम्बे में रहने वाले लोग दे वर इन कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ दिस मिस्टीरियस सीरियल किलर, जिसका शिकार था मासूम बेघर लोग जो फुटपाथ पे सोते थे। किलिंग्स वर अननोटिस्ड एंड थॉट दे वर मर्डर बाय थेफ। ये सब चलता ही रहा एंड अब इस किलर ने 5 कत्ल को अंजाम दे चुका था। द पैटर्न वाज सिंपल बट वेरी 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 ब्रूटल। किलर एक 25-30 केजी का पत्थर से लोगों का सर कुचल देता था। ये इतना ब्रूटल था दैट मरे हुए लोग का फेस दे वर अनरिकॉग्नाइजेबल। किलर्स के विक्टिम जो थे वो बिजी प्लेसेस से दूर रहते थे एंड दे यूज्ड टू स्लीप अलोन एंड उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। बॉम्बे पुलिस दे रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था आफ्टर द 5th मर्डर। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ये पता चला कि ये किलिंग्स रात में करीब 11 और 4 के बीच में होता था। पुलिस को किलर का हंटिंग ग्राउंड का पता चल चुका था, सो टीम्स वेर अलोकेटेड थ्रू द नाइट इन दैट एरिया, इस आस में कि वो किलर को पकड़ेंगे। पर वो किलर ने पुलिस की टीम को ही चकमा देकर सैडली एक और बेघर इंसान का उसी तरह हत्या कर दी। दिस थिंग केप्ट कंटिन्यूइंग। ये किलर इतना शातिर था कि he left no fingerprints on the boulder that he used to kill the people. Many innocent people had lost their lives, but पुलिस को इस किलर के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। सो पुलिस ने अब अपना जासूस हर जगह फैला दी थी एंड मानना पड़ेगा दैट पुलिस डिड अ प्रीटी गुड जॉब। पुलिस को अब एक एलिजिबल सस्पेक्ट भी मिल चुका था एंड उसका नाम था मोहम्मद, एंड मोहम्मद एक टैक्सी ड्राइवर था। ये टैक्सी ड्राइवर सिर्फ रात को टैक्सी चलाता था एंड ये कहता था दैट द पेमेंट डुएलर्स बहुत डेंजरस एंड इविल होते हैं। और पुलिस ने अपना दिमाग लगाया एंड स्टेटमेंट दिया कि कोई इंसान इतना बड़ा पत्थर लेकर कैसे चल सकता है। सो प्रोबेबली द किलर ही यूज्ड टू कैरी द स्टोन्स इन हिज टैक्सी। पर सब आशा ही मिट गई जब पुलिस को पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर तो पुलिस का ही इन्फॉर्मर था, हु हैड बीन टोल्ड टू कीप लुकिंग फॉर द किलर। वो रात को इसीलिए टैक्सी चलाता था so that he could gather some information about the killer, but the people उन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को सस्पिशियसली देखना शुरू कर दिया था। The rumor about the serial killer spread very fast everywhere like a wildfire, और इस बीच में बहुत सारी थ्योरीज भी आए regarding the killings। एक थ्योरी suggested that तांत्रिक ने इस किलर की मदद से किलिंग्स करवाई थी to achieve certain spiritual goals, and वो किलिंग्स शायद एक ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑल्सो नोन एज बलि था टू गॉडेस काली। और हैरान की बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स दे सपोर्टेड दिस थ्योरी क्योंकि ये किलिंग्स मंगलवार और शनिवार को होते थे। दीज आर द 2 days दैट आर रूल्ड बाय गॉड्स, मंगल एंड शनि। दीज आर 2 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस दैट आर एसोसिएटेड विद इविल, डूम एंड ब्लैक मैजिक। द किलिंग्स दैट स्टार्टेड इन 1985 करीब 2 साल बाद दे स्टॉप्ड सडनली इन
1987। द केस वॉज स्टिल अनसॉल्व्ड, बट फुटपाथ पे सोने वाले बेघर लोगों को कुछ राहत तो मिली थी और वो अब चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि दे नो लॉन्गर हैड टू फेयर फॉर देयर लाइव्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। 1989 कलकत्ता। एक महीने बाद ऑन जुलाई 4, 1989 अनदर मर्डर टुक प्लेस इन कलकत्ता। बॉम्बे में किलिंग स्टॉप होने के एक ही साल बाद अगेन अ स्टोन मैन मर्डर वाज रिपोर्टेड इन कलकत्ता इन 4 जून 1989। बॉम्बे के जैसे ही कलकत्ता में भी विक्टिम एक बेघर महिला थी जो फुटपाथ पे सो रही थी। सो ये इंसिडेंट कलकत्ता के रेजिडेंट्स को एक इमीडिएट पैनिक था बिकॉज दे न्यू व्हाट हैड हैपेंड इन बॉम्बे बिटवीन 1985 एंड 1987। आज तक पुलिस को ये नहीं पता whether the killings in Kolkata and Bombay were connected or not, पर किलर का किलिंग का स्टाइल, हथियार एंड द विक्टिम्स ये सब सिमिलर थे बिटवीन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। बॉम्बे के किलर की तरह ही कलकत्ता का स्टोन मैन किलर वो सर्टेन टेरिटरी में ये सब किलिंग्स करता था। ये एरिया था द सेंट्रल कलकत्ता एंड द एरियाज adjoining द आइकॉनिक हार्वर्ड ब्रिज। बॉम्बे और कलकत्ता का किलर में इतना ही डिफरेंस था कि कलकत्ता का किलर फ्लक्चुएटेड यूजिंग बोल्डर एंड अ कंक्रीट स्लैब। ये सब पॉसिबिलिटी था कि कलकत्ता में हो रहे मर्डर्स वेर द वर्क्स ऑफ कॉपीकैट किलर। कॉपीकैट किलर्स क्या होते हैं? कॉपीकैट किलर वो होते हैं जो किसी और किलर का किलिंग पैटर्न कॉपी करते हैं। रिगार्डिंग दिस अब ये कहा गया कि दैट एक नया स्टोन मैन किलर वाज रोमिंग अराउंड सितंबर 7, 1989। दिस किलर उसने अपना शिकार करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ ही ब्लॉक दूर एक प्लेस को चूज किया एंड द स्टोन मैन किलर क्लेम्ड हिज 7th विक्टिम। ये इंसिडेंट का किलिंग पैटर्न भी सेम था एंड येट पुलिस फाउंड नो एविडेंस लीडिंग टू द किलर। पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि दैट किलर एक लंबा एंड मस्कुलर आदमी हो सकता है जिसके पास लॉट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ है टू लिफ्ट द हेवी स्टोन्स एंड कंक्रीट स्लैब्स। पुलिस अब पार्टमेंट डवेलर्स के फेस में फुटपाथ में ही सोने लगे इन द होप ऑफ फाइंडिंग सम क्लू रिगार्डिंग दिस किलर। स्टोन मैन किलर वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। He continued to kill those innocent homeless people. He became more confident and braver as he was invincible and he could not be caught. अब वो बिजी पब्लिक प्लेसेस में मर्डर करने लगा जैसे कि सेल्डन रेलवे स्टेशन। सेल्डन रेलवे स्टेशन एक मेजर स्ट्रीट था एंड ये एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए एक एंट्रेंस भी था। अब पीपल what they did, they began to construct the image of killer inside their head and started spreading rumor that killer तो एक लड़की भी हो सकती है but पुलिस तो एक बड़ा लंबा मेंटली इल लड़के को खोजने पे तुला हुआ है। City of Calcutta breathed a sigh of relief after the killings were stopped and this killing stopped after killer's 12th victim. Can you imagine this guy? इस किलर ने 12 मासूम लोगों को मर्डर किया and was not even caught. Assam, 2010. 11 murders took place in Guwahati and the pattern of killing was as same as the stone man. वो किलर पेमेंट डॉलर्स का सिर पत्थर से कुचल देता था। क्या 24 साल बाद स्टोन मैन किलर फिर से अपने शिकार पे निकला था या ये किसी कॉपीकैट किलर का काम था? आज तक ये नहीं पता चला है कि ये सब हत्या किसने की। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये सब हत्या आखिर किसने की है और इस हत्या के पीछे क्या कारण था। क्या ये एक इंसान का काम था और एक लार्ज ग्रुप का काम था? आज भी ये किलर खुलेआम हमारे ही बीच में है। This was all about the unsolved mystery of the Stone Man Killer. If you like this video, please do not forget to comment which was the best part and please do subscribe to our channel for upcoming videos. आज के लिए इतना ही। Goodbye.